स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजय कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे आप घर बैठे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लिया तो आप बहुत ही आसानी से घर बैठे बिना किसी खर्चे के आप अपना जन्म प्रमाण पत्र और अगर किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से ही घर बैठे बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है CRSORGI.gov.in। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ आने के बाद आपको राइट साइड में यूजर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर जनरल पब्लिक साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपको अपना यूजर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको एक यूजर आईडी बनाना है। यूजर आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम इंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सारी डिटेल जो भी मांग रहा है, यूजर नेम, यूजर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। चलिए हम आपको सारी डिटेल फिल करके बताते हैं और आगे आपको बताते हैं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए हम सारी डिटेल अपनी फिल कर लेते हैं। यहाँ यूजर नेम में आपको अपना नेम इंटर कर देना है। जो भी आवेदक है उसका यहाँ पर नाम इंटर करना है। जो भी सूचना दे रहा है जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो भी सूचना देता है उसका यहाँ पर नाम इंटर करना है। चलिए हम नाम इंटर कर लिया। अब यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी इंटर कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो यहाँ पर इंटर कर लेंगे। जो भी आवेदक है मोबाइल नंबर उसी का इंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद डेट ऑफ अकोरेंस, मतलब जिस दिन डेथ हुई है या फिर जन्म हुआ है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो जिस दिन जन्म हुआ है वो डेट यहाँ पर इंटर करना है। और अगर आप मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो जिस दिन मृत्यु हुई है वो डेट यहाँ पर इंटर करना है। तो हम मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जिस दिन मृत्यु हुई है वो डेट यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ पर अपनी सब डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना विलेज सेलेक्ट करेंगे। इस लिस्ट में आप देख लेंगे ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत हैं सारे का नाम यहाँ मिल जाएगा। उसमें से आप अपने गांव का नाम सेलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं। उसके यहाँ पे आप दिया हुआ कैप्चा कोड इंटर करेंगे। जैसा दिया हुआ कोड दिख रहा है ऊपर, सेम उसी प्रकार से नीचे लिखकर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब आपके रजिस्टर्ड मेल पर जो आपने यहाँ पर मेल इंटर किया था उस पर एक मेल गई है। उस पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रिसेट कर लेंगे। उसके बाद फिर से लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम पासवर्ड रिसेट करके आपको फिर से बताते हैं। अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर अपना जीमेल ऐप ओपन कर लेना है। चलिए हम ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जीमेल देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको SROCRS.RGI नाम से एक आपको मेल आया होगा। आपको इस मेल को ओपन कर लेना है। आप देख रहे हैं हमें मेल आ चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ आपको आपकी यूजर आईडी देखने को मिल जाएगी। आपको अपनी यूजर आईडी कॉपी कर लेना है। उसके बाद क्लिक हियर पर क्लिक करना है। तो चलिए हमने अपनी आईडी कॉपी कर लिया है। अब क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू विंडो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब आपको जूम करके दिखा देते हैं। न्यू विंडो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ आपको यूजर लॉगिन पैनल दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा यूजर आईडी इंटर करने का ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड बना लेना है। तो चलिए हम अपनी यूजर आईडी जो मैंने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं।
उसके बाद अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर दिया हुआ कैप्चा कोड इंटर करेंगे। चलिए कैप्चा कोड इंटर कर लेते हैं। जिस प्रकार से आपको कोड दिखाई दे रहा है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर इंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब आपको होम पेज पर आ जाना है और आपको लॉगिन पैनल पर क्लिक करना है। तो चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। अब हम होम पेज पर आ गए हैं। अपनी यूजर आईडी इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे और दिया हुआ कैप्चा कोड इंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने अपनी सारी डिटेल इंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आपको यहाँ पर राइट साइड में होम दिखाई देगा, उसके फिर राइट साइड में बर्थ और डेथ दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो बर्थ वाले पर क्लिक करेंगे और अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप डेथ वाले पर क्लिक करेंगे। तो हमें फ़िलहाल डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर डेथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फिर चलिए हम आपको डेथ सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप लोगों को दिखाते हैं कि आप अपना जिसका भी आप डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। डेथ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डेथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोफाइल आपका खुल चुका है। आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल अच्छी तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज पहले से इंग्लिश सेलेक्ट कर रहेगी। लोकल लैंग्वेज में आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर हिंदी करेंगे और यहाँ पर रिपोर्टिंग दिनांक आप जिस दिन ऑनलाइन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर पहले से लिखी रहेगी। अब आप जिस दिन मृत्यु हुई है वो डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम वो डेट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उम्र कितनी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम उम्र लिख देते हैं जितनी भी है। उसके बाद में मृतक का यहाँ पर नाम इंटर करना है। चलिए हम मृतक का नाम इंटर कर लेते हैं। मृतक का नाम के लिए यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड में लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद अगर मृतक का आधार नंबर उपलब्ध है तो आप यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं, अन्यथा उसे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर मृत्यु का स्थान इंटर करना है। तो चलिए हम मृत्यु का स्थान सिलेक्ट कर लेते हैं। मृत्यु का स्थान सेलेक्ट करने के बाद अब हमें डिटेल भरना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउस नंबर, आपकी तहसील कौन सी लगती है, एड्रेस, डाकघर, सारी चीज़ें यहाँ पर इंटर करना है। मैंने सारी डिटेल इंटर कर लिया है। अब पिन कोड इंटर करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमें मृतक के अगर महिला है तो उसके पति की डिटेल और अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी की डिटेल इंटर करना है। तो हमारे केस में महिला है तो इसलिए हम उसका पति का नाम इंटर कर लेंगे। पति का नाम इंटर करने के बाद पति का एड्रेस यहाँ पर इंटर करेंगे। चलिए हम सारी डिटेल जल्दी से फिल कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम डिटेल इंटर करते हैं। मैंने नाम इंटर कर लिया है। नाम इंटर करने के बाद हमने एड्रेस भी इंटर कर लिया है। उसके बाद अब नीचे आएंगे। अब यहाँ पर अगर महिला है तो उसके माता पिता की सूचना आप छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। क्योंकि विवाहित है महिला तो उसके पति के नाम होगा, इसलिए उसके पिता और माता का डिटेल छोड़ दे रहे हैं। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसमें आपको ये सारी डिटेल इंटर करनी होंगी। उसके बाद हम नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पर मृत्यु के समय मृतक का पता है इंटर करना है। तो यहाँ पे एड्रेस सारे हम फिर से उसका एड्रेस इंटर कर लेंगे। एड्रेस में नाम, गांव का नाम होगा, पोस्ट कौन सा आपकी सब डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, और आपको विलेज का नाम और पिन कोड इंटर करना है। सारी चीज़ें इंटर करने के बाद फिर से हम नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन मिला है मृतक का अस्थायी पता। अगर मृतक का अस्थायी पता, दोनों मृतक का अस्थायी पता और मृतक मृत्यु के समय जो एड्रेस है दोनों सेम है तो यहाँ चेकबॉक्स में टिक करेंगे
उसके बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर सूचना दाता का एड्रेस है, एड्रेस सेम है, तो यहाँ भी चेकबॉक्स पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जो भी सूचना दे रहा है उसका आधार नंबर। ये आप देख रहे हैं एक कॉलम है सूचना दाता का आधार नंबर। तो यहाँ पे हम सूचना दाता का आधार नंबर इंटर कर देंगे। चलिए हम आधार नंबर इंटर कर लेते हैं। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर दिया है। उसके नीचे आपको सेव बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप खुलेगा, इसको ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर भी अब आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, तो चलिए हम डिटेल जल्दी से फिल कर लेते हैं। यहाँ पर अब आपसे पूछ रहा है मृतक की सूचना वाले दूसरे कॉलम में कि आपका धर्म कौन सा है, तो आपको अपना धर्म चूज कर लेना है। उसके बाद आपकी व्यवसाय कौन सा है, व्यवसाय में जो भी हो व्यवसाय आपको जिस लिस्ट दिखाई देगी इसमें से आप कोई सभी व्यवसाय चुन सकते हैं। जो भी व्यवसाय हो उसमें क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर नीचे की ओर आना है। यहाँ पर मृत्यु का जो रीजन है वो देना है आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख रहा है क्या मेडिकल परीक्षण हुआ है, तो मृत्यु के बाद कोई मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ हमारे केस में, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद मौत का वास्तविक कारण क्या है, तो इसमें सबसे नीचे वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है, कुछ है ऐसा कुछ है, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे। अगर महिला कुछ गर्भवती है या कुछ है तो ये डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो हम इसको नो करेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिल रहा है अपलोड रिपोर्टिंग प्रमाण पत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं मृतक की सूचना के लिए एक आपको अपने ग्राम प्रधान वगैरह से एक प्रोफार्मा पर लिखवाना है और उस पर साइन मोहर करवाना है। आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको एक प्रोफार्मा तैयार करना है। उसमें मृतक का नाम, पति का नाम, एड्रेस, किस दिन मृत्यु हुई, ये सारी चीज़ें लिखवा के अपने ग्राम प्रधान, मुखिया जो भी हैं उनसे प्रमाणित करवा लेना है। प्रमाणित करवाने के बाद आपको उसका एक PDF बना लेना है। PDF बनाने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो चलिए हम इसको अपलोड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके लिए मैंने ही पहले से ही PDF बना रखा था। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया है। उसके बाद ओपन करने के बाद अब मैं सेव बटन पर क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैंने सेव बटन पर क्लिक किया हमें नई विंडो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी। अब हमारे पूरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारे सामने हमारा जितना भी मैंने फॉर्म फिल किया था सारा फॉर्म खुल कर आ गया है। अब हम अपनी सारी डिटेल अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेंगे। सारी डिटेल चेक करने के बाद अब हमें नीचे यहाँ पर सबमिट बटन का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर क्लिक कर लेंगे। आप एक बार अपनी सारी डिटेल अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके सामने कुछ ऐसा प्रिंट आ जाएगा, आप इसको प्रिंट करके अपने ब्लॉग में सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आपका मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जो भी है वो जनरेट कर दिया जाएगा। आप इसी पोर्टल पर आके दोबारा उसे प्रिंट कर सकते हैं। किस प्रकार से प्रिंट करना है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।